हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के टेक्नीशियन एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स की आज के वीडियो लेक्चर में हम मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे। मॉसफेट क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे इनकी वर्किंग होती है और क्या क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पोस्ट के लिए जो कि टेक्नीशियन एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, आईयूसीएल, मेट्रो रेलवे या वेरियस टाइप ऑफ टेक्नीशियन एग्ज़ाम, इनके लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नोट्स कोर्स मैंने खुद लिखा है और इसको खुद ही डिज़ाइन किया है, कम्प्लीटली हैंड रिटन है। इसमें आपको आपके सिलेबस में जितने भी टाइप के टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक्स की पहले थ्योरी लिखी गई है, उसके बाद उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखा गया है। साथ ही साथ वो क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर पर पूछे गए हैं। और इसके अलावा टॉपिक वाइज जिन भी टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वेरियस टाइप रखे गए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में उस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल सकें। तो ये आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये जो कोर्स है ये पेड है, इसका आपको चार्ज पे करना होगा। इसके लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। बाकी की जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी, पेमेंट से रिलेटेड, और ये पीडीएफ कोर्स भी आपको इसी व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होगा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं मॉसफेट के बारे में। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये एक प्रकार का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही होता है। इसमें मेटल और ऑक्साइड सेमीकंडक्टर दो अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स का और उपयोग किया गया है, इसीलिए इसका पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी की जानकारी आपको लिखी हुई है, ये आपको पीडीएफ कोर्स में मिलती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, यहाँ पर इसके डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो मॉसफेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और एक होता है डिप्लीजन मॉसफेट। अब ये जो मॉसफेट होगा एनहांसमेंट टाइप, ये भी दो टाइप का हो जाएगा। एक कहलाएगा पी चैनल, समझिएगा इसको, एक कहलाएगा पी चैनल और एक कहलाएगा एन चैनल, ठीक है। इसी तरीके से डिप्लीजन टाइप का जो मॉसफेट होगा वो भी दो टाइप का हो जाएगा, एक कहलाएगा पी चैनल वाला मॉसफेट और एक कहलाएगा एन चैनल। अब पी चैनल और एन चैनल क्या है उसको आगे आपको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मली मॉसफेट की जो इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना होती है उसको आपको बताना चाहेंगे कि ये किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको एन चैनल मॉसफेट बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एन चैनल मॉसफेट का एक मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से बनता है। एन चैनल मॉसफेट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सेमीकंडक्टर जो है वो मटेरियल लेना होता है और उसको पी टाइप बनाना होता है, यानी कि उसमें पी टाइप की डोपिंग करनी होती है। पी टाइप की डोपिंग करेंगे तो जो ये पी सब्ट्रैक्ट होता है, ये जो है आपका, ये हल्की डोपिंग होती है, ये हैवी डोपिंग नहीं करते हैं, बहुत कम डोपिंग की जाती है इसमें। इसके बाद क्या किया जाएगा कि इतने हिस्से में एन टाइप की डोपिंग की जाएगी दो जगह पर, जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर अलग से ब्लॉक करके दिखाया गया है। इतने हिस्से में एन टाइप की डोपिंग करेंगे और ये जो एन टाइप की डोपिंग होगी ये हैवी डोपिंग होगी, यानी कि इसको काफ़ी ज़्यादा डोप किया जाता है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो आपके जो एन टाइप के दो अलग अलग जो डोपिंग की थी, इसमें क्या किया जाएगा कि इतने पूरे हिस्से में, इतने एरिया में एक सिलिकॉन ऑक्साइड की पतली परत चढ़ाई जाएगी। सिलिकॉन जो ऑक्साइड होता है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। पतली परत को इतने हिस्से में चढ़ा दिया, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, यानी कि मान लीजिएगा इतने हिस्से में मैंने एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक इंसुलेटर की परत चढ़ा दी। उसके बाद क्या किया कि यहाँ पर जब ये इंसुलेटर की परत चढ़ गई तो इतने हिस्से को थोड़ा सा अलग किया, इतनी जो परत थी उसको काटा और उसमें एल्यूमिनियम का एक टर्मिनल इसके अंदर जो है इनहेल कर दिया। यानी कि एक एल्यूमिनियम जो धातु होती है, जैसे आपने लीड में देखा होगा, जैसे एलईडी देखी होगी, एलईडी में लीड होती है ना, दो लीड होती हैं, दो उसके टर्मिनल होते हैं, तो उसी टाइप से मैंने एक तार लिया और उसको एल्यूमिनियम को यहाँ पर इसमें इनहेल कर दिया, एक जगह पर यहाँ और एक जगह पर यहाँ इनहेल कर दिया। तो ये क्या बन गया, इसके दो टर्मिनल बन के तैयार हो गए। इस वाले हिस्से को सोर्स कहा गया और इस वाले हिस्से को ड्रेन कहा गया। इसके बाद क्या किया कि जो मेटल की यहाँ पर परत चढ़ी थी, अब यहाँ पर इस मेटल की परत को नहीं हटाया, सॉरी मेटल की नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, यहाँ पर इस परत को मैंने नहीं हटाया, बल्कि यहीं पर एक एल्यूमिनियम की और अलग से छोटी सी परत चढ़ा दी और उसी परत के ऊपर एक एल्यूमिनियम के
जो टर्मिनल है, जो लीड है, उसको यहाँ पर लगा दिया। ध्यान रखना कि ये जो है इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। जो एल्यूमिनियम के जो यहाँ पर टर्मिनल अलग से बनाया गया जो गेट का, वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, बस ये जो है इसके ऊपर ही रहना चाहिए। और यहाँ पर एक तरीके से जो पहले से इंसुलेटर की परत थी उसी के ऊपर पहले एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई और उसी में एल्यूमिनियम की एक अलग से लीड लगा दी मैंने। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब क्या किया गया कि यहाँ पर भी एक एल्यूमिनियम की लीड लगा दी और जो ये वाला हिस्सा बना इसको ग्राउंड किया जाता है, हमेशा इसको ग्राउंड किया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको SS या फिर इसको B इस तरीके से कह दिया जाता है। तो ये हमेशा ग्राउंड वाला पार्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग से आपका टर्मिनल दिख रहा है। तो ये जो है ये इसकी संरचना हो गई। अब ये काम कैसे करेगा और कितने टाइप का होगा। अच्छा, ये जो पहले मैंने बताया ये N चैनल बताया आपको। इसी प्रकार से अगर आपको P चैनल बनाना होगा तो क्या करना होगा कि एक N टाइप का सब्सट्रैक्ट लेंगे, उसकी हल्की डोपिंग करेंगे, उसके बाद इतने हिस्से को यहाँ पर अलग करेंगे, इतने हिस्से को अलग करेंगे और इसमें जो है हैवी डोपिंग कर देंगे P टाइप की। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर P। और फिर यही प्रोसेस फॉलो की जाएगी कि यहाँ पर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की पतली जो है वो यहाँ पर परत चढ़ाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम की लीड को इसके इनहेल किया जाएगा, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम की लीड को इनहेल किया जाएगा और यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल की पतली परत लाई जाएगी और इसके ऊपर जो है एल्यूमिनियम की लीड को लगा दिया जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा आपका जो P चैनल मॉसफेट। अब इसकी वर्किंग को समझेंगे तो वर्किंग समझने के लिए क्या करना होगा कि जब आपको पहले बताया कि ये जो मॉसफेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट और एक हो जाएगा आपका डिप्लीजन मॉसफेट। तो इनकी दोनों की वर्किंग भी थोड़ी थोड़ी अलग होगी और इनका कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा थोड़ा अलग होगा। तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि सबसे पहले हम इन्हांसमेंट टाइप के मॉसफेट की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये इसका यहाँ पे अलग से डायग्राम बना दिया है। थ्योरी तो आपको PDF में मिलती है ताकि आप और उसको बाद में जब रिवीजन करें तो उस टाइम पर आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये N चैनल है, ध्यान रखना ये N चैनल की बात कर रहे हैं हम। तो क्या होगा कि इतना हिस्सा बन गया था आपका और इतना हिस्सा बन गया था, बीच में कुछ भी नहीं था। ध्यान रखिएगा बीच में कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, ये सोर्स और इस वाले हिस्से को हमेशा ग्राउंड किया जाता है, या तो इनको मिला करके ग्राउंड कर देते हैं या फिर इनको अलग अलग ग्राउंड कर देते हैं, जैसे कि इसमें सिंबल में आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो गेट सोर्स था, अच्छा गेट से पहले छोड़िएगा, इसकी एक चीज़ समझिएगा। मुझे यहाँ पर करंट फ्लो करवानी है ड्रेन से सोर्स या फिर सोर्स से ड्रेन के बीच करंट फ्लो करवानी है। तो क्या अभी बिना हम इसके जो भी हमने गेट बनाया इसके बिना क्या हम करंट फ्लो कर सकते हैं? मान लो मैंने यहाँ पर सोर्स के, तो यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिएगा मैंने इस गेट पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कोई बैटरी सोर्स नहीं लगाई, गेट का भी मैंने कुछ काम ही नहीं लिया। और यहाँ पर मानते हैं कि सोर्स के पास मैंने एक बैटरी लगाई, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और यहाँ से इसके नेगेटिव टर्मिनल को ऐड कर दिया। तो क्या इसमें जो करंट है वो क्या फ्लो होगी या नहीं होगी? तो आप देखते हैं कि इतना हिस्सा पहले से N था और इतना हिस्सा पहले से N था। ये कुछ भी यहाँ पर हिस्सा था ही नहीं, ये खाली था। ये पूरा पार्ट क्या था? पूरा पार्ट यहाँ पर खाली था। ठीक है, इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से समझिएगा जैसे अभी मैंने इसको बना दिया है। ये पूरा पार्ट जो है वो P सब्सटेंस से बना हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पर हमने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन की, इस तरीके से इसको अप्लाई किया, तो आप जानते हैं कि ये जो N था और ये P था, तो ये पूरा हिस्सा इतना क्या बन जाएगा, यहाँ पर डिप्लीजन लेयर बन जाएगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या बन जाएगी, एक डिप्लीजन लेयर बन जाएगी। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये जो N में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से आ कर के सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी में चले जाएंगे। तो ये जो डिप्लीजन लेयर है ये क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। और ठीक वैसे ही यहाँ पर जो भी आपके इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो, पर ये आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि डिप्लीजन लेयर इतनी यहाँ पर चौड़ी हो गई है कि यहाँ पर करंट जो है अब फ्लो होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में P टाइप का एक सब्सटेंस पड़ रहा है। ठीक वैसे ही अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने उल्टा भी कर दिया तब भी यही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी, क्योंकि डिप्लीजन लेयर यहाँ पर चौड़ी हो जाएगी। और डिप्लीजन लेयर जब चौड़ी हो जाएगी तो फिर वहाँ से मोबिलिटी कैरियर्स तो निकल ही नहीं पाएंगे ना। मैंने आपको डिप्लीजन लेयर का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो अब क्या किया कि अब यहाँ पर गेट की ज़रूरत पड़ी। फिर हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पर जो सोर्स होता है और जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर टर्मिनल था, इसको मिला करके यहाँ पर ग्राउंड कर दिया जाता है।
ग्राउंड करने का मतलब है कि इसको 0 वोल्ट कर दिया है, इस पर करंट अप्लाई नहीं की है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी बैटरी का टर्मिनल फ़िलहाल नहीं जोड़ा है। इसके बाद क्या करेंगे कि जो गेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो गेट था, गेट में एक बैटरी को अप्लाई करेंगे और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो भी ग्राउंड कर सकते हैं, या फिर नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर इस सोर्स से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ग्राउंडेड है। तो यहाँ पर मान लो मैंने इस तरीके से इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर जोड़ने की वजह से क्या होगा कि ये आप देख सकते हैं इतना हिस्सा जो था गेट का, यहाँ पर जाएगा आपका वोल्टेज, वो भी क्या, प्लस कैरियर जाएगा, पॉजिटिव वाला टर्मिनल यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो प्लस कैरियर जाएगा। तो क्या होगा कि जो पी टाइप का पूरा सब्सटेंस था, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा था, इस हिस्से में कुछ ना कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, और पी टाइप वाले मटेरियल में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है ना, अपनी तरफ खींचेगा इन इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, इनका आकर्षण करता है। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाले पी वाले मटेरियल में, इस वाले मटेरियल में, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन जितने भी इसमें माइनॉरिटी के तौर पर थे वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन पहुँच गए तो क्या होगा कि अगर हमने इस वाले BGS के वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये वोल्टेज के बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो था, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था उस पर भी यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा, और पोटेंशियल के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर बॉन्ड, और फिर जैसे ही हम यहाँ पर BGS के वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो BGS के वोल्टेज के बढ़ने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव जो बैटरी का टर्मिनल कनेक्ट था उस टर्मिनल पर भी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा कि थोड़ी सी एनर्जी देगा, जिसकी वजह से इस वाले एरिया में जो भी ये पी टाइप का सब्सटेंस था, यहाँ पर जो बॉन्ड थे, सहसंयोजी जो बंध थे, वो टूटेंगे, और उनके बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और एक होल फ्री होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर ऊपर की ओर जाएगा, और होल क्या होगा, नीचे की ओर खिसकेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से आकर्षित किया जाएगा, और इस वजह से क्या होगा कि इतने पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, और इस इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन के इकट्ठे होने की वजह से यहाँ पर एक चैनल बन जाएगा, यानी कि एक माध्यम बन जाएगा। पहले क्या था, पहले मान लीजिएगा ये बैटरी जब नहीं थी तो यहाँ पर पूरा का पूरा पी सब्सटेंस था, और पी सब्सटेंस होने की वजह से क्या था कि यहाँ पर होल्स थे, और ये होल्स होने की वजह से यहाँ पर कुछ भी रास्ता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब हमने बैटरी कैसे भी कनेक्ट की थी तो या तो इस वाले हिस्से पर डिप्लीजन लेयर चौड़ी हो रही थी, या बैटरी अगर दूसरे तरीके से की थी तो यहाँ पर चौड़ी हो रही थी। और अगर डिप्लीजन लेयर जब तक उपस्थित रहती है तब तक मोबिलिटी जो कैरियर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल्स हो, मूव ही नहीं कर सकते, इस यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ना ही यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब भी जो कि सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो यहाँ पर एक इफेक्ट फील्ड बन गया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो यहाँ पर बन गया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इकट्ठे हो गए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि सारे होल्स को यहाँ नीचे की ओर मूव कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी हम इसमें बैटरी को कनेक्ट करेंगे, कहाँ पर, सोर्स और ड्रेन के बीच, यहाँ पर मान लीजिएगा अब चाहे जैसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव यहाँ पर जो सोर्स होता है उसको हमेशा नेगेटिव करते हैं, क्योंकि सोर्स को हमेशा ग्राउंड किया जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव कर दिया, और यहाँ पर इस हिस्से को यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया, ये वाला हिस्सा। तो अब क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से जा कर के एन चैनल के रास्ते से, ये वाला अब इनको रास्ता मिल गया, तो ये एन चैनल से होते हुए यहाँ सोर्स तक पहुँच सकते हैं, और इसमें करंट जो है वो फ्लो हो सकती है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर गेट, जो भी यहाँ पर ड्रेन था, ड्रेन के पास जो हमने बैटरी सोर्स अप्लाई किया था, उस बैटरी सोर्स को अगर हमने उसके वोल्टेज को बढ़ा दिया तो क्या होगा, वोल्टेज को अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर करंट भी बढ़ने लगेगी। लेकिन करंट कब तक बढ़ेगी, एक फिक्स वैल्यू जो है, एक फिक्स पॉइंट तक बढ़ेगी। अगर ज़्यादा हम यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने से फिर से यहाँ पर डिप्लीजन लेयर बनने लग जाएगी, और डिप्लीजन लेयर बनेगी तो ये जो एन चैनल था ये सकरा हो जाएगा, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा पतला होने लगेगा।
पिंच की तरह हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी। फिर हमें क्या करना होगा कि BGS की फिर से वैल्यू को बढ़ाना होगा, और फिर यहाँ पर BGS की वैल्यू बढ़ेगी तो वो फिर से यहाँ पर फील्ड जो है, जो भी इफेक्ट एन चैनल था उसको फिर से चौड़ा कर देगा, और फिर यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगी। तो ये पूरा का पूरा इसका इस तरीके से एनहांसमेंट टाइप जो मॉसफेट है उसका ये जो है इस तरीके से वर्किंग होती है। तो ये चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, अभी मैंने आपको एन चैनल बताया, एन चैनल के बारे में बताया, ठीक ऐसे ही आप पी चैनल के बारे में सोच सकते हैं कि यहाँ पर एन टाइप का पूरा सब्सटेंस होगा, फिर यहाँ पर पी टाइप की डोपिंग करेंगे, ये भी पी टाइप हो जाएगी, यहाँ पर फिर पी चैनल बनेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो होगा यहाँ पर होल आ जाएंगे, और इसको गेट को कैसे कनेक्ट करेंगे, इस वाले हिस्से को नेगेटिव किया जाएगा, इस वाले हिस्से को पॉजिटिव, और ये दोनों हमेशा कॉमन करके या फिर अलग अलग करके इनको ग्राउंड कर देंगे, और फिर इस वाले हिस्से से यहाँ पर जो सोर्स होगा और जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर बैटरी जो होगी, यहाँ पर इस तरीके से ये वाली बैटरी कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा वैसे ही वर्क करने लगेगा जैसे कि ये एन चैनल वाला कर रहा था। इसका एन चैनल और पी चैनल जो नाम पड़ा ना, ये चैनल की वजह से पड़ता है नाम, यहाँ से इस वजह से कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पर पी सब्सटेंस था इस वजह से इसका हो गया नाम, नहीं, नाम रखा जाता है हमेशा इसके एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट की वजह से, क्योंकि जो चैनल यहाँ पर बन रहा है, जैसे अभी जो बना वो एन चैनल बना, तो इसलिए इसका नाम एन चैनल रख दिया गया। अगर ये पी बनता तो यहाँ पर पी चैनल इसका नाम रख दिया जाता। अब समझते हैं हम यहाँ पर, अभी इसके पहले हमने एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के बारे में बताया कि उसमें जो चैनल होता है वो बनाया जाता है जब हम बैटरी BGS वाली बैटरी थी, गेट वाली और सोर्स वाली बैटरी कनेक्ट करते थे, तो उस टाइम पे एन चैनल को हम अपने वोल्टेज से एक्सटर्नल वोल्टेज देते थे, उससे बनाते थे। पर डिप्लीजन वाला जो मॉसफेट होता है उसमें हम पहले से ही एन चैनल की व्यवस्था कर देते हैं, यानी कि जब हमने पी टाइप का यहाँ पर सब्सटेंस लिया तो उसके बाद क्या किया कि यहाँ पर इतना हिस्सा काटा, यहाँ पर एन चैनल एन मटेरियल की डोपिंग कर दी, यहाँ पर भी एन मटेरियल की डोपिंग कर दी, और बीच में भी पहले से हमने जब कंस्ट्रक्शन किया, जब इसकी संरचना बनाई, तो उसी टाइम पर हमने इतने हिस्से में कट लगा करके इतने यहाँ पर भी एन चैनल का जो है वो कर दिया, यानी एन चैनल को फिर से यहाँ पर अपने आप से क्रिएट कर दिया, ताकि यहाँ पर एक्स्ट्रा वोल्टेज देने की ज़रूरत ना पड़े वहाँ पर एन चैनल बनाने के लिए। और इसका भी जो वर्किंग होगा वो भी सेम हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपको एनहांसमेंट टाइप का बताया, तो आप उस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर जब ये पी टाइप सबस्ट्रैक्ट से बना तो ये एन चैनल कहलाया, और जब ये एन टाइप के सबस्ट्रैक्ट से बनेगा तो ये फिर यहाँ पर पी चैनल वाला कहलाएगा। बाकी की थ्योरी तो यहाँ पर आपको लिखी हुई है, जो आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताई है। अब इसके हम यहाँ पर इसके मॉसफेट जो भी है, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीजन टाइप जो मॉसफेट हैं, उनके जो अंतर हैं उनको यहाँ पर समझ लेते हैं कि इनके बीच क्या फ़र्क है। तो एनहांसमेंट टाइप जो मॉसफेट है उसमें जो चैनल की लंबाई होती है या फिर चैनल की जो चौड़ाई होती है वो 10⁻⁻⁻6 मीटर तक हो जाती है, और जो डिप्लीजन जो चैनल है उसमें क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई या फिर इसको चौड़ाई भी कह सकते हैं, वो होती है 10⁻⁻5 मीटर। इसमें क्या होगा कि एन टाइप की जो है सिलिकॉन में होता है, और इसमें जो पी टाइप की डोपिंग की जाती है वो भी सिलिकॉन से ही बन के होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें एन टाइप से करते हैं और इसमें पी टाइप से करते हैं। इसमें क्या है कि ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एकदम कर्व में मिलती है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है JFET की तरह मिलती है, जो कि आपको कल इसकी पहली वाली क्लास में मैंने आपको JFET की बताई थी कि इस तरीके से पहुंच जाती है, और जबकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो एक कर्व के माध्यम से पहुंच जाती है। और इसमें क्या होगा कि एल्यूमिनियम की मोटी परत सेमीकंडक्टर की तरह काम करती है, और इसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की परत एक सेमीकंडक्टर के तौर पे काम करती है। इसमें गेट जो है वो चैनल की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, और इसमें जो गेट है वो चैनल की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से आपका ये मॉसफेट जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे CMOS के बारे में, इसके अलावा UJT हमें पढ़ना होगा, और आगे देखते जाएंगे तो आप बाकी ये सब आपको PDF कोर्स में भी मिल जाएगा। तो PDF कोर्स आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, जो आपको नंबर दिख रहा है उसमें आपको व्हाट्सएप करना होगा। इस PDF कोर्स में आपको पूरी थ्योरी मिलेगी टॉपिक वाइज, इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा इसमें आपको वो क्वेश्चन भी रखे गए हैं जिनकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, बाकी की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर में ही मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी आपकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हों।